Hi guys, so in today's video we discuss about Moneybox Finance. So Moneybox Finance is basically into your MSME lender है। मतलब ये जो आपके जो शॉपकीपर लोन्स हो गए, किराना स्टोर वाले को जो आप जो लोन देते हो, लाइफ स्टॉक ट्रेडर, कैटल ट्रेडर्स जो होते हैं, स्मॉल बिजनेस लोन समझ लो। मतलब वो सेगमेंट में दे केटर टू द कस्टमर इन टीयर 5, 6, 7 सिटीज़ में, 4, 5, 6 सिटी टीयर 4, 5, 6 सिटीज़ में। So they are present in around 12 states, and in this quarter only they entered new four new states. And उनके टोटल ब्रांचेस देखे तो दैट आर 141 ब्रांचेस, एंड दे इन दिस क्वार्टर दे ओपन अराउंड 37 न्यू ब्रांचेस इन Q2। बहुत ही छोटा कंपनी है। मतलब दैट AUM का साइज इज अराउंड 770 करोड़ जितना है। मतलब हार्डली इट इज़, मतलब पूरा मतलब देखेगा तो पूरे MSME सेगमेंट में इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपनीज प्रेजेंट। उसके बाद आपका जो आता है ये बड़े बड़े कंपनीज लाइक योर 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, SBFC फाइनेंस, मास फाइनेंशियल्स, वो सब दे आर द बिग लेंडर्स, MSME लेंडर्स। द AUM का ग्रोथ फॉर Q2 वॉज अराउंड 70% वाई, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ था क्योंकि बेस भी छोटा है। तो आई एक्सपेक्ट देम टू ग्रो एट अ बेटर रेट। डिसबर्समेंट डी ग्रू 7%। सब अभी देखो, माइक्रो फाइनेंस और MSME उनके बीच में भी थोड़ा ग्रे एरिया जैसा होता है। मतलब एक जो कस्टमर जो MSME से लोन लिया होगा, मतलब MSME लोन लिया उसने, मतलब मोस्टली माइक्रो फाइनेंस लोन भी लिया होगा उसके फैमिली में या किसी ने तो लिया ही ऑलमोस्ट लिया होगा। तो इनका सिक्योर्ड बुक जो है, मतलब इट इज़ अगेंस्ट गोल्ड के अगेंस्ट लिया होगा, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया होगा एज अ कोलैटरल रख के। तो सिक्योर्ड बुक पहले अराउंड क्यू इन Q2 इट वाज अराउंड 32%। अभी है इन Q2 दिस क्वार्टर इट इज़ 32%, एंड दे आर टारगेटिंग दैट बाय एंड ऑफ द FY 25, मतलब मार्च 2025 तक इट वुड बी अराउंड 40%। मतलब अभी सिक्योर्ड वाले सेगमेंट बढ़ा रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हो रहे सब में। माइक्रो फाइनेंस में तो पूरा प्रॉब्लम ही हो गया है। सब कंपनी ये फ्यूजन 15 स्फूर्ति लॉस रिपोर्ट कर दिए, गाइडेंस कम कर दिए, फिर डिसबर्समेंट तो कोई ग्रो ही नहीं कर पा रहा है। एंड अनसिक्योर्ड वाला है दैट विल कम टू अराउंड 60% के आसपास। जो डिसबर्समेंट था इनका डी ग्रू हुआ 7% क्योंकि सब आर मोर फोकसिंग नाउ ऑन कलेक्शन इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग आउट गिविंग आउट द रेट एट लोन। जो लोन दे रहे थे वो रेट से। एंड जो नेट इंटरेस्ट इनकम था दैट ग्रो अराउंड 85%। मतलब वो भी अच्छा है। AUM का ग्रोथ 70%, नेट इंटरेस्ट इनकम इज ऑल्सो अराउंड 85% ग्रोथ। जो प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था PPOP दैट ग्रो अराउंड 260%। बट पैट ओनली ग्रू 42%। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रोविजंस था तो वो दैट ग्रू, मतलब वो द ग्रोथ ऑफ प्रोविजन वॉज मोर देन द ग्रोथ ऑफ योर PPOP। तो दैट्स वाई द पैट का जो ग्रोथ है दैट इज 42% अच्छा है। बट कंपेरेटिवली जो प्रोविजन का जो ग्रोथ था दैट वॉज 7x वाई वाई। मतलब इफ इन दिस मंथ आई वॉज प्रोवाइडिंग इन लास्ट क्वार्टर, इफ आई लास्ट ईयर वाई वाई देखिए तो अगर लास्ट ईयर में 100 रुपीज़ के ऊपर इफ़ आई वॉज प्रोवाइडिंग जस्ट 1 रुपी, मतलब वो मुझे लग रहा है रिस्क है, 1 रुपी का ही रिस्क लग रहा था। बट दिस टाइम इन दिस क्वार्टर आई थिंक द रिस्क इज 7 रुपीज़ के आसपास, और दैट सेम 100 रुपीज़। तो वहाँ पे मतलब क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गए थे। इसलिए पैट जस्ट ग्रू 42%। जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है दैट वाज अराउंड 16.7% वर्सेस 15.2% वाई वाई। वो भी बढ़ा है क्योंकि वो लोग ने अभी बेसिकली अभी एक कैपिटल भी रेज किया था। तो इसी वजह से उनका जो लेवरेज रेशियो है वो भी थोड़ा कम रखेगा। तो उनका जो पहले देख लेते हैं एसेट क्वालिटी, तो GNPA वॉज अराउंड 2.78% वर्सेज 1.13%। वो भी मतलब बढ़ गया है। एंड NNPA वॉज अराउंड 1.41% वर्सेज 0.57 वाई वाई। वो भी बढ़ गया है। तो मतलब बेसिकली क्वालिटी ख़राब हो रहा है कस्टमर का, मतलब डेलिंक्वेंसी बढ़ रहा है, एसेट क्वालिटी डिटेरियोरेटिंग। फिर उनका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाई AUM, ओपेक्स बाई AUM को जो होता है दैट वाज अराउंड 13.1% वर्सेज 12% क्वार्टर एंड क्वार्टर। ओपेक्स इज बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। फिर रिटर्न ऑन एसेट जो होता है दैट वाज अराउंड 1.1% वर्सेज 2.6% क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो वो वहाँ पे ड्रॉप आया। ROA इज बेसिकली योर जो नेट इनकम, जो पैट पैट डिवाइडेड बाय योर टोटल एसेट्स। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी दैट केम डाउन टू अराउंड 4% वर्सेज 10% क्वार्टर एंड क्वार्टर। क्यों? क्योंकि एक तो रीज़न था कि क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया था। तो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाता है मतलब आपका जो प्रोविजन है वो बढ़ गया। क्रेडिट कॉस्ट इज बेसिकली और प्रोविजन डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो प्रोविजन जो बढ़ गया, प्रोविजन कितना 7x हो गया।
7x हो गया, एंड डिनोमिनेटर जो था क्या था, एसेट्स, टोटल एसेट्स, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही, अगर 70%, ठीक है उधर भी ग्रोथ आया है, बट उतने रेट से ग्रोथ तो नहीं आया 7x, और वो 70.7% बढ़ा है। तो इसीलिए क्रेडिट कॉस्ट ग्रू, क्रेडिट कॉस्ट भी मतलब अराउंड, इनका क्रेडिट कॉस्ट तो आई गेस है, बोला नहीं है, बट हाँ मतलब वो भी मतलब बढ़ ही गया था। एंड उनका जो यील्ड है, यील्ड इज द रेट एट विच यू लेंड टू द कस्टमर्स, तो यील्ड वाज अराउंड 28.94% वर्सेस 29% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो यील्ड भी कम हुआ है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी थोड़ा कम हुआ है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वाज अराउंड 13.39 वर्सेस 13.48। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज बेसिकली द रेट एट विच मनी बॉक्स विल बोरो मनी फ्रॉम अदर एनबीएफसीज, अदर बैंक्स। एंड जो बीच का जो डिफरेंस होता है, यील्ड माइनस योर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, इज इट कम्स टू योर स्प्रेड। स्प्रेड वाज अराउंड 15.5%, वो पहले भी अराउंड 15.5 था क्वार्टर क्वार्टर, मतलब स्प्रेड इज सिमिलर। इंस्टेड इन स्पाइट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ यील्ड भी कम हुआ, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कम हुआ, इसलिए उनका इम्पैक्ट उतना नहीं हुआ। एंड इनके जो टॉप स्टेट्स है, मतलब राजस्थान में अराउंड अराउंड सबसे ज़्यादा अराउंड राजस्थान में से आता है, फिर मध्य प्रदेश से आता है ईवीएम, फिर हरियाणा से भी आता है, एंड यूपी से आता है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ईवीएम इज कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम दीज 4 स्टेट्स। एंड इनके जो देखेंगे ना, तो लोन्स में मतलब जो माइक्रो फाइनेंस जो लोन है, उसमें मतलब 2/3 ऑफ द लोन्स जो है उनके ईवीएम के, दैट कम्स फ्रॉम एग्री एंड एग्री अलाइड प्रोडक्ट्स। मतलब क्या होता है एग्री, मतलब फार्मर्स को जो लोन देते हैं हम लोग, ट्रैक्टर जो हो गए उनके, ट्रैक्टर इक्विपमेंट्स के लिए लोन हो गए, फिर आपका जो कैटल ट्रेडर्स को लोन देते हैं, फिर आपके लाइफ स्टॉक ट्रेडर्स, कैटल ट्रेडर्स, तो उनसे अराउंड 2/3 ऑफ द बुक तो वहाँ से ही आता है। एंड उनका जो 30+ पार होता है, 30+ पार इज बेसिकली और पोर्टफोलियो एट रिस्क। तो ऐसे कस्टमर्स जिसने एटलीस्ट 30 days हैव बीन पास्ड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द EMI, उसने अभी तक पे नहीं किया, इंटरेस्ट पे नहीं किया उतना, तो दैट वर अराउंड 5.45% वर्सेज 2.84% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वो भी बढ़ गया। क्रेडिट कॉस्ट है, क्रेडिट कॉस्ट वॉज अराउंड 3.85% वर्सेज 2.36%, मतलब क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ गया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोल रहा हूँ खाली, क्रेडिट कॉस्ट मतलब बहुत ही मतलब हाई हो गया। एंड कलेक्शन एफिशिएंसी वॉज अराउंड 93% वर्सेज 95%, 96% था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है, इफ़ यू आर अ लेंडर एंड आपने जब कैलकुलेशन लगा कि दिस मंथ आई शुड गेट अराउंड 100 रुपीज़ एज द EMI फ्रॉम ऑल द क्यूमुलेटिव कस्टमर, मतलब सबका पैसा मिला के 100 रुपीज़ आई शुड गेट एज अ टोटल अमाउंट टू द EMI, but you only got around 93 rupees, so your collection efficiency for that month is around 93 rupees. फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वॉज अराउंड 41% वर्सेज 28%। कैपिटल एडिक्वेसी भी इंक्रीज हो गया क्योंकि इनका कैपिटल बढ़ा दिया, मतलब दे रेस कैपिटल, तो वो अच्छा होता है कि भाई रेस कर रहा है कैपिटल, मतलब कोई कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, तो इसलिए इसलिए उनका ROE भी मतलब थोड़ा म्यूटेड लगेगा, क्योंकि ROE 4%। एक तो रीज़न था क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ गया, एंड सेकेंड रीज़न इज दैट आपका जो कैपिटल जो रेस किया, तो उनका जो ROE इज बेसिकली योर पैट डिवाइडेड बाय योर शेयर होल्डर इक्विटी, तो इक्विटी बढ़ गया बट पैट उतने रेट से बढ़ा नहीं, तो दैट इज़ वाई आपका जो ROE दैट इज ऑल्सो लुकिंग डाउन। इसे लेवरेज भी डाउन था, लेवरेज केम डाउन टू अराउंड 2.11% वर्सेज 3.47 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेवरेज इज बेसिकली योर टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय योर इक्विटी, इक्विटी बढ़ गया, डिनोमिनेटर रोज, बट न्यूमरेटर डिडंट राइज एट दैट लेवल, वो पेज से, दैट इज वाई लेवरेज इज ऑल्सो लुकिंग डाउन। फिर कंपनी का जो गाइडेंस है, मतलब बहुत ही अच्छा गाइडेंस है, छोटा कंपनी है, तो गाइडेंस इज दैट इन बाय FY26, अभी वी आर इन Q2 ऑफ FY25, they are targeting the AUM to be reach around 2500 crores प्लस। अभी कितना है, अराउंड 770 करोड़ के आसपास, मतलब अराउंड 3.5 टाइम्स तो AUM हो ही सकेगा इन नेक्स्ट, मतलब 1.1 ईयर, मतलब FY26 तक बोला है ना, मतलब समझ लो 1 to 1.5 ईयर्स के अंदर, ये भी अच्छा है। फिर आपका जो ब्रांचेस जो है दैट वर अराउंड अभी कितने 141 है, दे आर टारगेटिंग दैट इट वुड बी अराउंड 270+ ब्रांचेस, तो वहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ आएगा, अराउंड 1.2x जितना ही ग्रोथ आएगा, ब्रांचेस का जो ग्रोथ है 100% ग्रोथ आएगा। फिर और उनका जो OPEX to AUM अभी जो है अराउंड 13% है, एंड कंपनी बोल रहा है कि बाय FY26 वी वांट टू कट डाउन द ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब कट डाउन तो नहीं बोलेगा क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, EM will grow but the fixed cost तो उतना ही रहेगा ऑलमोस्ट, तो दे आर टारगेट इट वुड बी लेस देन अराउंड 10%।
तो ये भी अच्छा है। इनका ना पहले अभी जो डिसबर्समेंट जो करते हैं ना लोग, मतलब डिसबर्समेंट इज बेसिकली द रेट एट विच यू गिव आउट द लोन्स टू द कस्टमर्स। तो उनके लिए जो एम्प्लॉयज़ है, मतलब जो लोन देते हैं कस्टमर्स को, तो वो एम्प्लॉयज़ ही थे जो कलेक्ट भी कर रहे थे उनके उस पास से ईएमआईज़। तो अभी तो प्रॉब्लम हो गया था सब में, सब मतलब एसेट क्वालिटी सबका ख़राब हो रहा है। थोड़ा ओवर लेवरेज भी हो गए थे कस्टमर्स। तो इन्होंने क्या किया, एक अलग टीम, सेपरेट टीम मतलब डिवाइड कर दिया। एक कलेक्शन पे प्योरली फोकस करेगा और एक डिसबर्समेंट पे खाली फोकस करेगा। तो पहले उनका ऐसा नहीं था, तो इसलिए मतलब अभी ये एक अच्छा किया कि अभी अगस्त से दे इम्प्लीमेंटेड। तो मतलब Q2 के आसपास ही इम्प्लीमेंट किया। तो अभी देखना पड़ेगा अभी हाउ इट हेल्प्स देम, क्योंकि पहले इनका जो सेम ही टीम में से हो रहा था, इसलिए उनका एफिशिएंसी भी उतना कम हो जाता है, क्योंकि वही बंदे को भेज रहे फॉर कलेक्टिंग, और वो दैट इज़ ओनली पर्सन दैट इज़ गिविंग आउट द लोन एज वेल। तो FY25 का भी गाइडेंस दिया कंपनी ने, दैट FY25 दे आर जो ब्रांचेज है दैट वुड बी अराउंड 160 ब्रांचेज। मतलब अभी दे विल ऐड इन H2 इज बेसिकली, और Q3 एंड Q4। तो उसमें क्यूमुलेटिव दे विल ऐड अराउंड 20 मोर ब्रांचेस। 30+ पार जो होता है, मतलब ऐसे कस्टमर जितने 30 days हैव बीन पास बट दे स्टिल हैवंट पेड द EMI, तो दे आर टारगेटिंग टू बी लेस देन 3%। FY25 में अभी कितना है, 5.45%। ये लास्ट क्वार्टर था 2.84%, मतलब वो अभी रिड्यूस होना चाहिए। एंड अगर मैं कैलकुलेट भी कर लूँ कि उनका जो CAGR जो होगा AUM का ग्रोथ का, दैट वुड बी अराउंड 60%, 50-60% के आसपास। मतलब ये भी बहुत अच्छा ग्रोथ है फॉर मतलब छोटा कंपनी, इसलिए ग्रोथ भी अच्छा लग रहा है। बट मार्केट डजंट केयर अबाउट द साइज, इट केयर्स अबाउट द ग्रोथ। एंड बस दूसरा तो कुछ है नहीं, मतलब अच्छा कंपनी है, ग्रोइंग एट अ बेटर रेट। एंड दिस ईयर दे आर टारगेटिंग AUM ऑफ अराउंड, पहले इन Q1 दे टोल्ड दैट देयर AUM विल ग्रो टू अराउंड 1300 करोड़ के आसपास। एंड अभी बोल रहा है कि अराउंड 1250 to 1275 होएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स हो रहे हैं सब कंपनी में, इसलिए थोड़ा ही रिवाइज किया। अगर ये अराउंड 1000 करोड़ जितना कर दिया तो मार्केट वुडंट लाइक इट एज वेल। ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अच्छा ग्रोथ है। अभी H2 इज़ ऑलवेज बेटर फॉर ऑल द लेंडर्स, मतलब जो भी फाइनेंशियल स्पेस में H2 इज़ ऑलवेज बेटर। तो हाउ दे मतलब H1 इज़ ऑलवेज म्यूटेड, उसमें म्यूटेड में भी मतलब दे आर ग्रोइंग अराउंड 70-75% के आसपास का ग्रोथ ला रहे हैं EVM में। तो दैट इज़ गुड। ठीक है, थैंक यू।